जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जो कम्युनिकेशन स्किल वाला आपका पेपर है कंपलसरी का। उससे रिलेटेड ध्यान रखना। देखिए, क्वेश्चंस दो तीन तरीके के आ सकते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है कि इससे संबंधित जो है कुछ पैराग्राफ आ जाए और उसमें से क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कि आपके जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं जो मोटी मोटी बातें हैं वो साझा कर दूंगा। ध्यान रखना, मैं तीनों पेपर जो हैं आपके उनके ही हर यूनिट में से 10 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनकी डिटेल साझा करूंगा। मुश्किल से 10-10 12-12 मिनट के वीडियो रहेंगे। आप लोग सारे वीडियो देखोगे तो इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन यहाँ पर लैटिन वर्ड है जिसका मतलब जो है कॉम्यूनस होता है, और जिसका अर्थ होता है साझा करना या समान बनाना। संचार एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने जो विचार होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में शेयर करते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, आप देखोगे कि कीथ डेविस के अनुसार है, फिर वर्ल्सटन के अनुसार है, पीटर लिटिल के अनुसार है ना। लेकिन सबका मतलब एक ही है कि बेसिकली संचार एक प्रोसेस होती है जहाँ हम एक इन्फॉर्मेशन को वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुँचाते हैं। दूसरा क्या है, ये टू वे प्रोसेस है, यानी दो द्विमार्गीय प्रक्रिया, जहाँ एक प्रेषक होता है और एक प्राप्तकर्ता होता है, यानी सेंडर होता है और रिसीवर होता है। इसके बाद आप देखोगे कि इसकी प्रकृति या मूलभूत विशेषताएं या इसके लक्षण क्या हैं संचार यानी कम्युनिकेशन के। देखिए, संचार जो है टू वे प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है निश्चित तौर पर। इसके अलावा इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, यूनिवर्सल है, गतिशील प्रक्रिया है, टिकती नहीं है। इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक आयाम इसके हो सकते हैं। देखो, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, यानी स्वयं से संवाद होता है वो तो इंट्रा होता है, जहाँ आत्ममंथन होता है, सोच और भावनाएं होती हैं। दूसरा होता है दो व्यक्तियों के बीच, जिसे हम इंटरपर्सनल बोलते हैं, जहाँ दोस्ती, परिवार और प्रेम की बात होती है। समूह जो होता है वहाँ 3 या अधिक लोग होते हैं। जनसंचार में बड़े दर्शक होते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में यदि कम्युनिकेशन की बात करोगे तो कर्मचारी प्रबंधन होता है, फिर कम्युनिकेशन, ये चीज़ें बहुत उतनी नहीं है, सामाजिक के अलग होते हैं। संचार की आवश्यकता क्यों होती है, या वाई वी नीड कम्युनिकेशन। देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रेरणा और नेतृत्व के लिए। इसके बाद जो है इसका महत्व देखिए, पर्सनल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और सोशल होता है। इनके पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से दिए हुए हैं। यू कैन इजीली रीड इट। और यह एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। देखिए, सेंडर होता है जो संदेश भेजता है। इसके बाद जो है एक कोई संदेश होता है जो मौखिक और हो सकता है, और अमौखिक भी हो सकता है। फिर एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, फिर प्राप्तकर्ता होता है, और जो प्राप्तकर्ता होता है वो उसे फीडबैक देता है, जिसे रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है, प्रेषक से लेकर के प्राप्तकर्ता तक। और इसके जो तत्व होते हैं मैं पुनः बता दूं। सेंडर, एनकोडिंग यानी जो विचारों की भाषा है वो कैसी है, देन संदेश यानी मैसेज, देन मीडियम जैसे पत्र, ईमेल, फ़ोन, कोई भी मीडियम हो सकता है। इनको और आगे के वीडियो में ज़्यादा डिटेल से साझा करेंगे हम लोग। देन डिकोडिंग यानी प्राप्तकर्ता उसका कैसे अर्थ निकालता है। देन फीडबैक यानी जो भी रिसीव करेगा उस मैसेज को, वो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा। इस प्रकार से यह है। फिर चैनल जो है औपचारिक हो सकते हैं और अनौपचारिक हो सकते हैं। जैसे औपचारिक चैनल यदि होगा तो उसमें बैठक होगी, ज्ञापन होगा, रिपोर्ट होगी, नोटिस बोर्ड, परिपत्र। उसके बाद जो अनौपचारिक होता है या इनफॉर्मल होता है, जिसमें अफवाह, व्यक्तिगत बातचीत, अनौपचारिक व्यक्तिगत नेटवर्क। यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हो।
ये जो ग्रेप बाइन होता है, ये सबसे तेज अनौपचारिक चैनल है जहाँ बिना किसी आधिकारिक माध्यम से सूचनाएं जो है तेज़ी से फैलती है, बट इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाती है। फिर जो किस प्रकार के चैनल होते हैं वो आप देख पाओगे। डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मैनेजमेंट से कर्मचारियों तक। अपवर्ड यानी कर्मचारियों से प्रबंधन तक। हॉरिजॉन्टल यानी एक दूसरे के साथ। यहाँ डाउनवर्ड का मतलब इस तरीके से है, अपवर्ड का मतलब इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। और ये जो होता है एक प्रकार से विभिन्न स्तरों पर जो क्रॉस डिपार्टमेंटल होता है वो मैट्रिक्स के रूप में होता है। इसे अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, देखिए अधोमुखी का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वमुखी का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, क्षैतिज यानी समय, और विकर्ण यानी अलग अलग विभागों से, इस तरीके से। और संचार जो है मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, अमौखिक हो सकता है। मौखिक में वर्बल होता है बेसिकली, जहाँ हम लोग फ़ोन कॉल, भाषण, साक्षात्कार करते हैं। रिटर्न में जो है पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, सर्कुलर हो सकता है। और नॉन वर्बल में क्या है, अपने हाव भाव, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, आँखों का संकेत, इससे हम लोग इसको कर सकते हैं। और जो रिसर्च है वो ये बताता है कि जो 55% है वो हमारा शारीरिक होता है, और जो शाब्दिक होता है वो मात्र 7% होता है। अब काइनेसिक्स यानी हाथ हिलाना, सिर हिलाना या मुद्राएं। प्रोमेसिक्स यानी व्यक्तिगत स्थान और दूरी। पैरा लैंग्वेज जो होती है वो ऊंचाई, गति, विराम और स्वरम के ऊपर रहती है। क्रोनोमिक्स यानी समय की पाबंदी, देरी या संदेश होती है। ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और आधुनिक युग में ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल मीडिया है जहाँ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फिर पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, एआई, ये माध्यम बने हुए हैं। और संचार की जो बाधाएं हैं उसमें भाषा ही हो सकती है, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी रुकावटें हो सकती है। ये आप देख पा रहे हो। भौतिक बैरियर्स हो सकते हैं, जहाँ शोर हो सकता है, दूरी हो सकती है, कठोर पदानुक्रम हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। प्रभावी संचार के जो सिद्धांत है वहाँ 7C का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देखोगे, यानी क्लियरिटी होनी चाहिए मैसेज में, छोटा हो मैसेज, पूर्ण हो, कर्ष्टी हो, यानी कर्टसी का मतलब यहाँ पर शिष्टाचार है, करेक्ट हो, और विचारशीलता होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। देन एक प्रकार से कहें कि कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो देखिए, कम्युनिकेशन किस लैटिन शब्द से मिलके बना है, तो कम्युनिस। और कैथ डेविस के अनुसार संचार क्या है, तो सूचना और समझ का एक दूसरे के साथ संप्रेषण। संचार की कौन सी विशेषता इसे निरंतर बनाती है, तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इंटरपर्सनल जो होता है वो स्वयं के मध्य होता है, ध्यान रखना। और इंट्रापर्सनल, और इंटर मतलब दूसरे के साथ। मास कम्युनिकेशन जो होता है वो टेलीविज़न वाला आएगा उदाहरण के रूप में। फिर महत्व और आवश्यकता से संबंधित प्रश्न आप देखोगे तो एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो विचारों और प्रतीकों विचारों को भाषा में परिवर्तित करना। फीडबैक का मतलब क्या है, यह पुष्टि करता है कि संदेश जो है समझ लिया गया है, यानी मैसेज मिल गया है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो समन्वय और नियंत्रण करना। संचार में शोर क्या है, एक बाधा डालने वाला तत्व। संचार में शब्दों का योगदान कितना है, मात्र 7%। शारीरिक भाषा का सबसे ज़्यादा है 55%, ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है। जो संचार चैनल जो होते हैं वह ग्रेप बाइन का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक होता है ये। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, यानी प्रबंधक से कर्मचारी तक। और लिखित का सबसे बड़ा, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहता है इसका, इसलिए लिखित संचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। काइनेसिक्स का मतलब क्या है, तो शरीर की गतिविधियां और हाव भाव। विकर्ण संचार क्या होता है, अलग अलग स्तर और विभागों के बीच। देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा मैं। फिर बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो लिंग्विस्टिक जो बाधा है वो तो अस्पष्ट और कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग है। 7C की हम बात करें
तो क्रिएटिविटी इसमें शामिल नहीं है, आप लोग देख सकते हो। 7C का उदाहरण ऊपर देख लेना। मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण जो है वो पूर्वाग्रह है। और प्रॉक्सेमिक्स का मतलब यहाँ पर होता है व्यक्तिगत स्थान और दूरी। प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तो वहाँ पर एक्टिव लिसनिंग है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। बाकी यूनिट भी मैं रात को साझा करूँगा, आप लोग देखते रहना। थैंक यू।